स्वागत है मित्रों, आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल पर। ध्यान रखिएगा, आज से हम लोगों की मैथ की स्टार्टिंग क्लासेस स्टार्ट हो गया है, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक आपका होगा प्रतिशत से। प्रतिशत प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति मीन्स होता है एक, शत मीन्स होता है सैकड़ा। एक सैकड़ा जो होता है वही प्रतिशत होता है। मतलब ऐसा भिन्न, ठीक है, ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/100, ये आपका भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो। परसेंट, जैसे हम कहें 15%, तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100, 15/100। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं कहूँ 18%, तो 18% को भिन्न के रूप में लिखना होगा, तो 18/100, ये आपका क्या होगा, परसेंटेज होगा। इसी को प्रतिशत कहा जाता है। मतलब ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो, वही प्रतिशत होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इस प्रतिशत के क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखना ये है, इसमें जैसे 12.5%, 13%। अब एक कॉन्सेप्ट आपके आता है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि भिन्न को बदलना है, भिन्न को बदलना है, भिन्न को बदलना है, बदलना है किसमें, प्रतिशत में। ठीक है, भिन्न को बदलना है किसमें, चेंज करना है प्रतिशत में। जैसे अगर मैं कहूँ 1/2, तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू 100 करेंगे, तो ये आएगा आपका कितना, 50%। इसके बाद 1/3, ये 100 में चेंज करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 33.33%। ठीक है, इसके बाद 1/4 जो होगा वो परसेंटेज का 1/4 भाग होगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 25%। इसके बाद 1/5 भाग है, तो इंटू 100 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा कितना, 20%। तो ये आपका 20% हो गया। फिर 1/5 के बाद 1/6 भाग होगा, इंटू 100 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका ये चेंज होके आ जाएगा 50/3। अगर 2 से करेंगे 50/3, या 16 सही 2/3%। यहाँ पे हमने चेंज किया। इसके बाद आपका अगला कॉन्सेप्ट होता है 1/7 इंटू 100। इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो परसेंट, ये भिन्न था, इसको परसेंटेज में चेंज किया गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7 इकाई में 7 बचेगा कितना, 3, 7 चौक 28, मतलब 2/7%। यहाँ पे देखिए 14 से 2/7% है। इसके बाद 1/8 की बात किया जाए तो 1/8 इंटू 100 होगा। तो हम इसको कह सकते हैं, अगर हम 4 से करेंगे तो 4 दूना के 8, 4 से करेंगे तो 25, ये 25/2 डिवाइड करेंगे तो ये 12.5% आपका आएगा। इसके बाद अगला 1/9 की बात करें, इंटू 100 होगा। तो यहाँ पे 100/9 डिवाइड करेंगे तो 11 सही 1/9% आएगा, 11 से 1/9% आएगा। इसके बाद 1/10 का बात होगा, तो 1/10 इंटू 100 किया जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं कितना, 1/10 को 10% होगा। 1/11 अगर लिखा जाए, इंटू 100 किया जाए, तो हम ये लिख सकते हैं 11 9 99, 9 सही 1/11%। तो यहाँ पे हमने चेंज किया किसमें, भिन्न को हमने परसेंटेज में चेंज किया। यहाँ पे भिन्न को हमने किसमें चेंज किया, परसेंटेज में चेंज किया। तो ये चेंज हुआ आपका, भिन्न को हमने परसेंटेज में चेंज किया। इसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपका इंपॉर्टेंट के रूप में देखा जाए तो 1/12 होगा, इंटू 100। इसको हम 4 से करेंगे तो 4 × 12, इसको 4 से 25, 25/3 करेंगे तो 8 × 3 = 24। अगर डिवाइड किया जाए तो 3 × 8 = 24, 1/3% है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है, 33 सही 1/3% का आता है, 1/4 का आता है, 16 सही 2/3% का आता है, और एक आएगा 14 सही 2/3% का आएगा। एक आएगा आपका 11 सही 1/3% आएगा, एक 9 सही 1/3%, जो इंपॉर्टेंट से हैं। और एक ठो आपका ये है, और कई वर्ड है जिसमें आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो उसका परसेंटेज आपका निकल जाएगा। तो हम भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद एक दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रतिशत है, इसको हमें भिन्न के रूप में चेंज करना है। अगर कोई प्रतिशत है, इसको भिन्न के रूप में चेंज करना है तो क्या करेंगे। अब देखिएगा, कोई परसेंटेज है, इसको हमें भिन्न के रूप में चेंज करना है। तो भिन्न के रूप में चेंज करना होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
अगर हम यहाँ पे प्रतिशत है, अब प्रतिशत को हमने चेंज किया किसमें, प्रतिशत को हमने चेंज किया किसमें, चेंज करना है यहाँ पे, चेंज करना है किसके रूप में, भिन्न के रूप में, यहाँ पे फ्रैक्शन के रूप में या भिन्न के रूप में चेंज करना है। तो जैसे आपका 50% हो गया, 50 के बाद आपका 25% हो गया, इसके बाद 33 सही 1/3% हो गया, इसके बाद आपका 6 सही 2/3% हो गया, इसके बाद 16 सही 2/3% हो गया, इसके बाद आपका आएगा 14 सही 2/3% होगा, 37 सही 1/2% होगा। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला जो कॉन्सेप्ट होगा ये 37.5% हो गया, इसके बाद आपका ये आएगा 4 सही 1/2% होगा। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो बार बार फैक्ट आपके एग्जाम में आता है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको परसेंटेज को हमने क्या करना पड़ेगा, भिन्न के बटे 100 कर देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, इसको 25 है तो 25/100 कर देंगे, तो ये आएगा 1/4 आएगा। इसके बाद इसको अगर किया जाए तो 33 + 1/3 होता है ये सब, तो 99 + 1 300/100 हो जाएगा, परसेंटेज होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 33 से 1/3, तो ये हो जाएगा 99 + 1 100/3, परसेंटेज लगेगा 100, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 होगा। 66 सही 6 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 18 2 20, 20/3, तो 20 6 × 18 तो 20/3। अब इसको हम 300 लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज है नीचे 100 लिखना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं इसको डिवाइड करेंगे तो 1/15 आएगा। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 16 × 48 2 50, 50/3, तो परसेंटेज है तो नीचे 100 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6, 1/6। इसको अगला इस वाले को देखेंगे तो ये 14 दूना के 28, 28 2 30, 14 28 14 42, 42 + 2 45, ठीक है, 14 × 3 ऐसे लिखेंगे, 14 + 2/3, तो 14 28 14 3 42, 42 + 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 44/3। इसको छोटा कर सकते हैं आप, तो 22/150 होगा, या हम लिख सकते हैं 11/75, ठीक है। अब अगला देखिएगा 37 दूना के 74 1 75, 75/200, परसेंटेज है तो 200 हो जाएगा, 25 × 75 25/200, 3/8 आएगा। 4 दूना के 8 1 9/200, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/9। अब यहाँ पे हमने देखिए जो इम्पोर्टेंट परसेंटेज की चीजें थी इसको हमने चेंज किया, हमने परसेंटेज को चेंज किया किसके किसके रूप में, भिन्न के रूप में। ये आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट क्वेश्चन को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए परसेंटेज को, ये अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप एक चीज और ये भी कर सकते हैं, इसमें जैसे आपका कोई नंबर है, जैसे 37.5% आपका है, अगर 37 का 6 गुना करना हो तो 37 सही 1/2 है। अगर 6 से करना है तो 6 यहाँ पे कर रहे हैं, तो 3/8 में भी 6 करेंगे तो ये परसेंटेज वैल्यू दूसरे का हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम 6 × 18, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42 के 2 4 हो जाएगा, 6 × 18, 18 4 22, 22 सही 1/2%। अब ये वैल्यू आप इसको इसमें भिन्न के रूप में यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। तो जितना भी परसेंटेज बढ़ाना होगा घटाना होगा इसी से हमें मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 है तो अगर 4 12 से करना होगा तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज आपका क्या होगा, बदल जाएगा। इसके बाद आते हैं परसेंटेज का 2 कॉन्सेप्ट है जो रूल यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो परसेंटेज का 2 कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट जो लागू होगा वो एक होता है से का कॉन्सेप्ट, जो परसेंटेज में आप पढ़ते हैं। से का कॉन्सेप्ट का मतलब होगा, से का यहाँ पे होगा 2, एक का होता है, एक का कॉन्सेप्ट होता है और एक से का कॉन्सेप्ट होता है। तो का वाले में जो लागू होगा, हम ये कह सकते हैं अगर कोई नंबर x है, इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज, ठीक है। अगर से के कॉन्सेप्ट में होता है टू रिमूव परसेंटेज होता है,
टू रिमूव परसेंटेज। यहाँ पे संख्या अगर x होगी उसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता कैसे है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। जैसे अगर दे दे 65 ग्राम, 65 ग्राम 2 केजी का, 2 केजी का कितना परसेंट होगा, कितना प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। तो परसेंटेज की जब भी हम तुलना करते हैं तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ग्राम होगा तो ग्राम में, किलोग्राम होगा तो किलोग्राम में, मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, रुपया होगा तो रुपया, पैसा होगा तो पैसा, घंटा होगा तो घंटा, मिनट होगा, मिनट होगा तो मिनट, ठीक है, सेकेंड होगा तो हम सेकेंड। इसका मतलब जब हम इसी परसेंटेज की तुलना अगले परसेंटेज से करते हैं तो यहाँ पे बात को ध्यान ये रखना है, जब किसी परसेंटेज की तुलना हम जब परसेंटेज से करते हैं तो राशि आपकी इक्वल होनी चाहिए, तभी हम एक का परसेंटेज दूसरे परसेंटेज से निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमेशा यूनिटी या राशि परसेंटेज का तुलना अगले परसेंटेज से करना होता है, तो ये राशि आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका परसेंटेज लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज तभी लागू होता है जब राशि आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पे 65 ग्राम है, ये 2 केजी है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं कि 1 केजी में कितने, 1000 ग्राम, 2 केजी में कितने हो जाएंगे, 2 केजी में 2000 ग्राम हो जाएंगे। अब यहाँ से ये राशि आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, का लगा है, ये कॉन्सेप्ट का लगा है, जब सेकेंड वाले के साथ का जुड़ा है तो कॉन्सेप्ट लगेगा, का कॉन्सेप्ट लगेगा। इस संख्या, पहली संख्या x से 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके साथ सेकेंड का लगा होता है उसी से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखिए 65 ग्राम था इंटू 100 डिवाइडेड बाई, हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 केजी है तो 2 केजी को हम 200 से डिवाइड, 2000 से डिवाइड करेंगे, 2 डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अगर हम इसको काटे 5 से तो 13 पाँचे 65, 5 बार में 5 चौके 20, तो 13/4 या तो 4/12 डिवाइड करेंगे, 4/12 1/4% होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आया आपका जी वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, अब परसेंटेज जब भी लागू होगा तो यूनिटी समान होनी चाहिए, तभी परसेंटेज लागू होता है। अब अगला देखिएगा, यहाँ पे जैसे ये दे दे आपका क्वेश्चन, आपसे ये दे दे कि भाई 3 घंटा 45 मिनट, ठीक है, 3 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होगा, कितना प्रतिशत होगा। 3 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंटेज होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया है 3 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंटेज होगा, एक दिन का कितना परसेंटेज होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 घंटा 45 मिनट को निकालते हैं एक दिन का कितना परसेंटेज। तो अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि पहले हम क्या करेंगे, घंटे को हमें क्या करना पड़ेगा, घंटे को पहले दिन है, क्योंकि घंटे को हम या तो पूरे मिनट में करके कर सकते हैं, सेकंड में करके कर सकते हैं घंटे के, तो लेकिन घंटा यहाँ पे थोड़ा आसान पड़ेगा। तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो ये घंटे में कन्वर्ट हो गया, एक दिन यहाँ पे 24 घंटा हो गया। 3 घंटा 45 मिनट 45/60, तो 15 त्याई 45, 15 चौके 60, 4 त्याई 12, 3 15, 15/4। अब ये संख्या x है, क्योंकि का कॉन्सेप्ट लगा है, तो का के कॉन्सेप्ट हमें पता है कि पहले वाली संख्या के साथ हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड जो करते हैं ये आपका किससे होगा, 24 से। तो अगर इसको छोटा किया जाए तो 25 बार में ये कट रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। एक चीज़ आप इसमें ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर ये 15 था तो आप 25 × 1 = 25,
फिर 25 का मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई 15 से कर देते हैं। अगर ओवरऑल कर रहे हैं तो 5 पचे 25, 5 दूना के 10 दू 12 डिवाइडेड बाई कितना 8 हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम 3 से काटे हैं, 3 पचे 15, 3 वाटे 24, 125/8 अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा। अगर हम 8 से करेंगे तो 8 एकाइम 8 बचेगा कितना, 8 एकाइम 8 4 बचेगा, और 8 8 5 40, 8 5 40 बचेगा, 8 5 40 बटेगा फिर कितना 40 के बाद यहाँ पे बचेगा 5, फिर 8 छक 48, फिर 8 दूना के 16, 8 पाँचे 40, तो यहाँ पे 15.625। तो आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है 15.625। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके होंगे जो कि क्वेश्चन आए हैं, तो इसको देख लीजिएगा। इसमें ये बोला गया है, क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 1 घंटा 45 मिनट 2 दिन का 2 डेज का कितना परसेंट होगा, कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, कितना परसेंट होगा। 1 घंटा 45 मिनट 2 दिन का कितना परसेंट होगा। क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उसी क्वेश्चन को कराया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। 1 घंटा 45 मिनट 2 दिन का कितना परसेंट होगा, 2 दिन का कितना परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आने वाला है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। 1 घंटा 45 मिनट है, 1 घंटा 45 मिनट है, तो 2 दिन में 48 घंटा होगा। क्योंकि 1 दिन में 24 घंटा, तो 2 दिन में कितना होगा 48 घंटा। तो 1 घंटा कितना है 45 मिनट, मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया। जब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से भाग देते हैं। ठीक है, 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 15 तिहाई 45, 15 चौके 60, 4 इकाई 4 3 7, 7/4 घंटा होगा। तो ये पहली संख्या x है, इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का है। तो 4/7 को मल्टीप्लाई हमें करना है किससे, 100 से, और डिवाइड करेंगे किससे, 48 से। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 × 25 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 48। ठीक है, ये छोटा नहीं हो सकता है। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल कितना आने वाला है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 35 के 5 3, 7 दूना के 14 3, 17/48। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो कितना ओवरऑल आंसर आएगा। इसको अगर डिवाइड करने पर कितना आंसर आ रहा है। तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसको देखिए, डिवाइड करने के लिए तो एक साइड इधर डिवाइड कर लेते हैं। 175 को डिवाइड करना है किससे, 48 से। इतने टाइम्स में हो सकता है, 4 टाइम में जा सकता है, 4 टाइम में चला जाएगा। 4/32 के 2 3 हो जाएगा, 4 चौक के 16 3 19 नहीं हो रहा है, 3 ही टाइम में जाएगा। तो हम यहाँ पे 8 तरीक के 24, आपका 2 4 ते 12 2 14। अब घटाएंगे तो ये 1 आएगा और ये 3 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका आ रहा है कितना 3, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। ठीक, इसके बाद फिर कितनी बार जाएगा, कितनी बार जा सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कितनी बार जाएगा ये। तो कितनी बार जाने वाला है, तो 7 बार जाएगा, 7 बार 7 वाठे 6 बार जाएगा। तो 6 बार जाएगा, 8 छक 48 के 8 4, फिर 6 चौके 24 4 28। इसको घटाएंगे तो आपका वही आएगा 2, और 10 में से जाएगा फिर 2, और ये कैंसिल। तो लगभग में 3.6 के आसपास आपका आंसर आने वाला है, 3.6 के आसपास आएगा। उसके बाद पॉइंट लगा के फिर कराएंगे तो मतलब ये लगभग में 3.6 आपका यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। इसी 2 ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट लगेगा, ये कॉन्सेप्ट आपका किसका है,
टू रिमूव परसेंटेज। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट आपका लगेगा टू रिमूव परसेंटेज। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये टू रिमूव परसेंटेज में, टू रिमूव परसेंटेज में यहाँ पे ध्यान ये रखना है। ठीक है, टू रिमूव परसेंटेज में, टू रिमूव परसेंटेज, रिमूव परसेंटेज का मतलब है यहाँ पे कभी कभी से भी दिया होता है का, लेकिन यहाँ पे जो होगा संख्या x से 100 से भाग दिया जाता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 7200 का पहले के साथ का जुड़ा है, टू रिमूव परसेंटेज में होता है पहले का 37.5% कितना होगा, 37.5% कितना होगा, कितना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 7200 का 37.5% आपको निकालना है। ठीक है, 7200 का 37.5% निकालना है, तो इसको निकालिए। 7200 का 37.5% निकालना होगा तो कितना आएगा। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट जो लगा है टू रिमूव परसेंटेज या से के कॉन्सेप्ट में होता है, इस संख्या x को पहले वाले को 100 से डिवाइड करना होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि संख्या x हमारा 7200 है, इसको हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 37 गुना के 74 एक 75 बटा ये 2 हो जाएगा, नीचे 200। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 75 बटा 200। इसका देखिए कॉन्सेप्चुअल फ्रैक्शन भी वैल्यू होता है, जैसे अभी आपको बताया गया है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 75 बटा 2 को हम लिख सकते हैं कितना, 75 बटा 200। परसेंटेज लगा है तो 200 हो जाएगा, 25 त्याई 75, 25 बटे 200। इसका मतलब अगर 37.5% पूछे ना, 3 बटा 8 निकाल सकते हैं। 7200 का 3 बटा 8, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 इकाई 8, तो कितना हो जाएगा, 8 नवा 72, 9 बार में जाएगा, 9 आठे कितना हो जाएगा 72, तो और 9 त्रिक 27, 3700 आपका, 2700 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे भी छोटा आप ऐसे करके देख सकते हैं, 0 से 0 कर लीजिएगा, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 36, 36 का मल्टीप्लाई 75 से करेंगे तो कितना आएगा 3700। आंसर आपका क्या आने वाला है, यही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका था क्या, टू रिमूव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट था। जो संख्या को हमने 100 से क्या किया, मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे x से 100 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे संख्या से 100 से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रैक्शन से भी आप लगा सकते हैं। जैसे अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, अगला क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम का है। देखिए लिखिएगा 7200 का 7200 का 7200 का 7200 का 37.5% का 12.5% कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, 7200 का 37.5% का 12.5% कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, सभी लोग कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए। ये आपका 7200 का 37.5% का 12.5% कितना होगा, ये क्वेश्चन आपका आया है। ये क्वेश्चन टू रिमूव कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में भी चेंज करके आप निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करके आप निकाल सकते हैं, बड़े आसान तरीके से निकालेंगे। तो देखिए 7200 का है, का कॉन्सेप्ट है तो मल्टीप्लाई होगा। 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 37 दुना के 74, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 37 दुना के 74 एक 75, 75 बटा 200, 25 त्याई 75, 25 बटे 200, 3 बटा 8 का 12.5% का मान लो 12 सही 1 बटा 2 को 12 दुना के 24 एक 25 बटा 200, 25 वाट है 200, 1 बटा 8, 1 बटा 8। तो हम यहाँ से डिवाइड करेंगे अगर, तो 8 से करेंगे तो 8 नवा 72 हो जाएगा। अब इसको 8 से करेंगे तो 8 इकाई 8, 8 दुना के 8 इकाई 8, फिर कितना बचने वाला है, 1 बचेगा, फिर 8 इकाई 8, 8 दुना के 16, 8 5 40। यहाँ पे 12 गुणे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5 त्याई 15, 3 दुना के 6 1 7, फिर 3 इकाई 3, 3 इकाई 3। यहाँ पे जो आंसर आया है ये आएगा कितना, 337.5। तो ये आंसर आपका क्या आ रहा है, 337.5 आंसर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा।
ठीक है, तो यहाँ से हम आप निकाल सकते हैं इस परसेंट। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन एक ऐसे भी आता है, जैसे लिख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे 10,000 का, ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। 10,000 का 16 सही 2/3%, 10,000 का 16 सही 2/3% का 0.5% का 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 6 सही 1/4% कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको भी अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आंसर आने वाला है, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो या तो फ्रैक्शन वैल्यू में कर लीजिए, या तो किस में करिए, परसेंटेज में पूरा निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10,000 है, 10,000 है, इसको 16 × 48 2 50 बटा, इसको लिख सकते हैं 50/300, तो 1/6 इंटू, ये परसेंटेज है 0.5/100 अगर हो रहा है तो पॉइंट अगर हटाना है तो यहाँ पे डबल जीरो हटाना होगा, या तो अगर हम 100 कर रहे हैं तो सीधे इसको 5 हो जाएगा, इंटू 4 × 24 1 25/400, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 25, 1/16 हो। अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो इसको इतना रहने दीजिए, दिक्कत नहीं होगी, आपको काटने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काटेंगे तो 25 25 बार में होगा। अब 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं, तो देखिए यहाँ पे आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके करिए या तो डिवाइड करके कर लीजिए। तो 6 एकाएं 6, 0, 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24, बचेगा कितना 1, फिर 6 एकाएं 6, फिर 6 के 36 इंटू 15। तो यहाँ पे अप्रॉक्स आंसर जब भी आएगा, अप्रॉक्स आएगा तो 16 5 80, ठीक है, 16 5 80, फिर 8 5 चौके 20, 5 मतलब 520.8 आएगा। ठीक है, या तो आप पूरा मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद भी है तो डिफरेंट आंसर आना है। ठीक है, या तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25 के 5 2, 5 दूना के 10 2 12, और 5 6 30, 1 31 डिवाइडेड बाई 6, 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 5 30, फिर आपका 30, 1 बचेगा, 6 दूना के 12, और फिर आपका 12 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे लगेगा पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, फिर कितना आएगा आपका पॉइंट लगने के बाद, हाँ यहाँ पे अरे इसको 6 से करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, फिर आपका 0 हो जाएगा, फिर 5 6 दूना के 12 हो जाएगा, 12 फिर 5, फिर यहाँ पे लगाएंगे 0, फिर 8 6 8 48, यही लगभग में आ रहा है 52.25। ठीक है, यही आ रहा है 52.2, कोई गलती तो नहीं हुई, 52.25, क्यों, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, 52.25 ही आ रहा है ना। अरे इसको 6 से आप भाग दे दीजिए, देखिए 31 205, इसको 6 से भाग दीजिए तो 6 5 30, यहाँ पे 1 होगा 12, 6 दूना के 12 कट जाएगा पूरी तरह से, यहाँ पे 0 पॉइंट उतारेंगे, फिर 5 उतरेगा, फिर 0 उतारेंगे जी, 520 5, हाँ 0 लगा के, हाँ यही बात है, 520.8 आएगा, यहाँ पे 520 आएगा। ठीक है, 520.8 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर ये आने वाला है। अच्छा, उस हिसाब से करते तो कितना आता था, 6 एकाएं 6 आ रहा है, तो 0 हो जाएगा, 6 चौके 24, 0 लगा के 6 चौके 24, और 6 चौके 24, 1 बचा है, 6 दूना के 12, 6 के 6 दूना के 12, 3 बचा, और 6 5 30, इंटू किससे करना पड़ेगा, इंटू 6 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो ये 4 था, तो 4 था, तो ये 16 पाँचे 80, 16 आ रहा था ना, 16 आ रहा था, 16 पाँचे 80 हो जाएगा और 4 पाँचे 20 और ये वही आंसर होगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा दोनों में, इससे भी कर सकते हैं उससे भी कर सकते हैं, थोड़ा पॉइंट में फर्क पड़ता है 0 पॉइंट, तो 520 पॉइंट ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आंसर आपका ये ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। इसके बाद देखिए आंसर क्या आने वाला है, इसके इसके बाद इसके बाद देखिए आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, इसके बाद आंसर क्या आने वाला है, जैसे लिख लीजिएगा 8400 का 16 सही 2/3% का 37.5%, 37.5% कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, 8400 का 16.5% का 37.5% कितना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है 8400 का 16 सही 2/3% का 37.5% कितना होगा। तो देखिए 8400 है, ये 8400 है, 8400, 8400 का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 या 48 जो 50/3, 50/3 300 हो जाएगा, 300 तो 1/6, तो 1/6 इंटू 37.5 का मतलब 3/8, तो 3/8 हो जाएगा। इसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एकाएं 6, 2 बचेगा, 6 चौके 24। इसको अगर हम डिवाइड करें 8 से तो हमारा क्या आने वाला है, तो 14, 14 28 14 या 42, 4200 डिवाइडेड बाई 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, बचेगा कितना, 8 5 40, 2 20, तो 8 दुना के 16, 8 दुना के 16, फिर 4 बचेगा, 8 5 40, 525। आंसर कितना आने वाला है, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका कितना होगा, ये होगा। क्लियर है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ये हो गया। आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट देखे हैं, एक का एक रिमूव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक का एक रिमूव का कॉन्सेप्ट, जैसे लिख लीजिएगा 9600 रुपये का, 9600 रुपये का 6 सही 1/4% का 0.5% का 12.5% कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। कितना होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब क्या आंसर आने वाला है, आंसर क्या आने वाला है, तो इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा 9600 का, 9600 का, अब का मतलब मल्टीप्लाई, 4 छंग 24 1 25/425 से अगर हम काटेंगे 400 है, 4 छंग 24 1 25/400, तो 16, 25 इकाई 25, बचेगा कितना, 15, 25 छक्का 150, मतलब 116 हो जाएगा। का मतलब है 0.5 है, इंटू 100 होगा, इसको हटाएंगे, एक जीरो और उतार सकते हैं, इंटू 12.5% को 12 दुना के 12.5% को 12 दुना के 24 एक 25/200 हो जाएगा। अब 25/200 को हम लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं, 25/200। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 16 छक्का 96, 6 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 5 दुना के 10, 2 त्याई 6,
3/8 आ रहा है। आंसर यही होगा 3/8। क्यों 3/8 आंसर आ रहा है? 3/8 आंसर आ रहा है। इसको अगर हम 16 छक्का 96, 2 जीरो से 2 जीरो किए हैं कैंसिल, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 2 3 6, यहाँ पे 3/8 आंसर दे रहा है। तो आंसर क्या सही होगा? 3/8। ध्यान रखिएगा मित्रों, आप लोगों को भिन्न से परसेंटेज से भिन्न चेंज करना, प्लस 2 कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज का बताया गया है। एक गेट कॉन्सेप्ट, किसी संख्या से हम x से मल्टीप्लाई कर रहे थे जो का के लिए यूज किया गया, और एक से के लिए किया गया जो किसी संख्या का होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब ये परसेंटेज की टॉपिक आपकी स्टार्ट हो गई है, सीरियल वाइज ऐसे कॉन्सेप्ट आपके चलते रहेंगे, और यहाँ पे आप लोगों को बेसिक टू एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जो आपके यूपी पुलिस और एसएससी में और एसएससी सीजीएल वगैरह में क्वेश्चन आए हैं, प्री में मेंस में सारे क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व कराया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सभी लोगों के लिए, आप लोगों का परिवार एग्जाम स्टडी पीसी चैनल, जो आप लोगों को मैथ की क्लासेस और रीजनिंग की भी क्लासेस अब कंटिन्यू ला रही है। यूपी पुलिस का अभी 2 पेपर बचा है 30 और 31, उसको एनालिसिस करने के बाद आप लोगों का चैप्टर वाइज एक कॉन्सेप्चुअल वाइज क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। इसके लिए ऑल द बेस्ट ऑल कैंडिडेट यूपीपी एग्जाम।